दोस्तों आज से 12 साल पहले दिसंबर 2010 में कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए नामजद किया गया था। इन 12 सालों में जदीद इमारत पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स, होटल, शॉपिंग मॉल्स, फन जोन और रिहाइश गाहों की तमीर के लिए कतर अब तक $230 बिलियन खर्च कर चुका है और कहा जा रहा है कि ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है और इसकी लागत माजी के तमाम वर्ल्ड कप के मुकाबलों की कुल लागत से भी ज्यादा है। इन दिनों कतर का हमद एयरपोर्ट दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जहां हर रोज 900 से ज्यादा मुसाफिर तैयारे उतरेंगे और एक अदादो शुमार के मुताबिक करीब 12 लाख लोग कतर को विजिट करेंगे। और इसके अलावा कतर ने दोहा एयरपोर्ट को भी शायकीन की आमद के लिए खोल दिया है। कतर ने हर तरह की मुमकिन जिद्दत को बरूए कार लाते हुए आने वालों के लिए मुकामी सिकाफत और रिवायात के मुताबिक आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, फन जोन, कौमी और बैनुल अक़वामी खानों के स्टॉल, मौसीकी, अतफाल और अयाल पर प्रोग्राम गर्ज हर तरह की तफरीह और तकरीब दे रखी है। लेकिन फिर भी इतनी महंगी और इतनी शानदार तैयारी के बावजूद भी कतर की मेजबानी को महज इसलिए आलमी सतह और सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने आने वाले लोगों से ये गुजारिश की है कि हमारी सकाफत और रिवायत का एहतराम करें। हमारे यहाँ खुलेआम शराब और हम जिन्स प्रस्ती के झंडे और नारे, नामुनासिब लिबास और नामुनासिब हरकत सड़कों पर खुलेआम करने पर पाबंदी है। इस छोटी सी अर्ज को लेकर पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है और ऐसा लगता है कि जैसे कतर ने इनकी दुम पर पांव रख दिया हो। मगर भी इंसानी हकूक की तंजीमें और NGOs ने सुबह शाम यही रट लगा रखी है कि कतर का बायकॉट करो। इसी बहस को मौजू बनाते हुए एक इंग्लिश एंकर ने जब कतर के वर्ल्ड कप सिक्योरिटी चेयरमैन अब्दुल अजीज अंसारी से इस मुतल्लिक सवाल किया तो इनका कुछ ये कहना था: हम अपने मुल्क में हर किसी को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आने वालों को हमारी रिवायात का एहतराम करना होगा और महज 18-20 दिन के लिए हम अपना मजहब तो नहीं बदल सकते। इसने खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट को दावत इस्लाम का जरिया बना दिया। दुनिया भर से सैकड़ों उलमा इकराम और स्कॉलर्स मंगवाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ जुबानों में तबलीग का फरीजा सर अंजाम देंगे और 2000 मुकामी उलमा इकराम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की ड्यूटी देंगे। स्टेडियम और होटल के करीब मसाजिद के मौजन तब्दील करके दिलकश आवाजों वाले मौजन मुकर्रर कर दिए गए हैं। तमाम मसाजिद को इस्लामी म्यूजियम की तर्ज पर पेश किया जाएगा, जहां किसी भी वक्त कोई भी आकर इस्लाम की मालूमात ले सकेगा। मुल्क भर में कुरानी आयात, अहदीस और तारीख इस्लामी को नुमाया करके फ्लैक्स और बिलबोर्ड पर लगाए गए हैं और इसके अलावा कुरान मजीद को मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा करके इस्लामी तारीख और सीरत के कुतब बांटे जा रहे हैं। कतर में हर स्टेडियम में नमाज की नुमाया जगह हर आने वाले मेहमान को एक तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें दूसरी चीजों के अलावा ऊद और मुश्क जैसी महंगी तरीन खुशबू शामिल है। बेशक दोस्तों, इतने बड़े इवेंट की मेजबानी को कतर ने जिस तरह इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया है, इससे इस्लामी मुमालिक में कतर ने अपना कद ऊंचा कर लिया है। और जरा सोचिए कि जब पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और व्लॉगर्स आएंगे और जब इन्हें इस्लाम की सकाफत और तारीख का पता चलेगा तो इससे पूरी दुनिया को इस्लाम का एक मजबूत पैगाम पहुंचेगा और जब वहां पर मौजूद लोग अपने सवालात के जवाब तमाम उलमा इकराम से लाइव ले सकेंगे तो इनकी भी इस्लाम में दिलचस्पी बढ़ने लगेगी। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ताकत और यूरोपी बदमिजाज तहजीब के सामने एक छोटा सा मुल्क अपनी तहजीब और रिवायात के लिए डट के खड़ा हो जाता है। तो अगर इसके बाइकआउट करने की तहरीक चलती है तो इसको अप्रिशिएट करना भी हमारा फर्ज बनता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु आज़म। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।